ये कहानी ऐसी लड़की की है जो एक घर में नौकरानी का काम करती है और ये लड़की अपनी ही मालकिन के साथ अपनी जवानी का मजा ले लेती है। साथ ही इसकी मालकिन भी मियां खलीफा की मौसी की लड़की थी जो लड़के और लड़की दोनों के साथ अपना पानी निकालती थी। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म की शुरुआत में हम रिंकी नाम की मासूम लड़की को देखते हैं जो कि एकदम रसमलाई जैसी थी। रिंकी एक मॉडल के घर नौकरानी का काम करती है और इसके कोई फ्रेंड भी नहीं होते, इसलिए ये बस पूरा दिन घर का ही काम किया करती थी। अब बेचारी घर पर अकेली रहती थी, इसलिए इसको ये भी पता नहीं था कि इसके पास लड़कों को देने के लिए कितने अनमोल रत्न हैं। वेल दूसरी तरफ हम पिंकी नाम की उसी मॉडल को देखते हैं जिसके यहाँ रिंकी काम किया करती थी। पिंकी आज भी अपनी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी, जहाँ पिंकी का शूट पप्पू नाम के मॉडल और चमकीली नाम की लड़की के साथ था, यानी कि 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। इन तीनों को एक साथ कोई एड शूट करना था, जिसके लिए पिंकी अच्छे से तैयार होती है क्योंकि ये मियां खलीफा से भी ज्यादा रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। जब इनका शूट स्टार्ट होता है तब पिंकी पप्पू को गलत गलत इशारे करने लगती है क्योंकि पिंकी पप्पू का हथियार देखना चाहती थी। जब डायरेक्टर पिंकी को पप्पू को चिपकता हुआ देखता है तो उसको ये सीन काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसी तरह के वीडियो से ज्यादा लोग उन्हें देखते हैं। जब ब्रेक होता है तो पिंकी पप्पू को इशारा करके अपने पीछे आने की बोलकर बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पप्पू भी उसके पीछे पीछे बाथरूम तक पहुँच चुका था। बाथरूम में जाते ही पिंकी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और पप्पू को पकड़कर वहीं उसके हथियार को गर्मी देने लगती है। तभी वहाँ डायरेक्टर की असिस्टेंट पिंकी को बुलाने आ जाती है, जिससे उनके नेक काम में दखल पड़ जाती है। असिस्टेंट बताती है कि मैं पप्पू भाईजान को ढूंढने आई हूँ, क्या वो आपके साथ हैं? लेकिन पिंकी उसको मना कर देती है कि वो मेरे साथ नहीं है। जिसके बाद पिंकी भी असिस्टेंट के साथ ही चली जाती है और वापस से ये साथ में शूट करने लगते हैं, जहाँ पप्पू बेसब्री से पिंकी का जूस निकालने के सपने देखने लगता है। उधर घर पर रिंकी घर की सफाई कर रही थी। जब वो पिंकी के रूम की सफाई करने लगती है तो उसको पिंकी के कुछ खिलौने मिलते हैं, लेकिन बेचारी रिंकी नहीं जानती थी कि आखिर वो किस काम के हैं, तो उनके साथ मजे करने लगती है। वैसे वाले नहीं, हंसी मजाक वाले मजे। हर बार गलत मत सोचा करो, तुम्हारा भाई अब सुधर रहा है धीरे धीरे। वेल रात को रिंकी घर का काम करके अपने फोन में टाइम पास करने लगती है क्योंकि उसके कोई दोस्त तो थे ही नहीं। जब रिंकी फोन चला रही थी तभी पिंकी पप्पू के साथ घर आती है क्योंकि आज इसकी बुलबुल में बहुत जोरों से खुजली चल रही थी और पप्पू उसकी खुजली को खुजलाकर मिटा सके। रिंकी गेट खोलकर पिंकी से खाना खाने के बारे में पूछती है तो पिंकी मना कर देती है कि आज मैं खाना बाहर खाकर आई हूँ, इसलिए तुम जाकर सो जाओ और हमें परेशान मत करना। ये बोलकर पिंकी पप्पू को अपने रूम में लेकर जाती है और उसके साथ पलंग तोड़ना शुरू कर देती है। इन्हें देखकर रिंकी भी समझ चुकी थी कि आज तो पूरी रात चर चर की आवाजें आने वाली हैं क्योंकि पूरी रात पलंग टूटने वाला था। तो वो भी धीरे से पिंकी के रूम के कान लगाकर उनकी चरचर की आवाजें सुनने लगती हैं, जिससे रिंकी भी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी और वो खुद के हाथ से ही सहलाने लगती है। अंदर पप्पू पिंकी के साथ रसगुल्ले खा रहा था। अगली सुबह रिंकी जल्दी उठकर पिंकी और पप्पू के लिए नाश्ता लगा देती है। पप्पू जब उठकर आता है तो रिंकी उसको नाश्ता करने की बोलती है, लेकिन पप्पू नाश्ता करने से मना कर देता है और जाने लगता है, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। रिंकी जब ताला खोलने जाती है तो पप्पू रिंकी की जवानी देखकर उसकी भी लेने के बारे में सोचने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारे संतरे तो तुम्हारी मालकिन से भी ज्यादा रसीले हैं और तुम्हें देखकर ये भी नहीं लगता कि तुम यहाँ की नौकरानी हो। अपनी तारीफ सुनकर रिंकी शर्माने लगती है और पप्पू से कहती है कि मेरे घर का खर्चा पानी चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे घर चलाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। ये सुनकर पप्पू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। पप्पू के जाने के बाद रिंकी अपने पड़ोस के लड़के को देखने लगती है जो कि सामने वाले घर में नौकर का काम किया करता था और ये दोनों एक दूसरे से दिल से प्यार करते थे। इस लड़के का नाम सीमू था। ये दोनों जब एक दूसरे से इश्क लड़ा रहे थे तभी सीमू का मालिक आ जाता है और सीमू की गुलछर्रे उड़ाता देख उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे सीमू की रिंकी के सामने बेइज्जती हो जाती है। इससे रिंकी की भी बुरा तो लगता है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। जिसके बाद पिंकी रिंकी को अपने रूम में बुलाती है। जब रिंकी पिंकी के रूम में जाती है तो पिंकी पूरी तरह रसगुल्ला बनी हुई थी, यानी कि पप्पू ने उसके ऊपर एक भी छिलका नहीं रखा था, जिससे रिंकी को शर्म आ जाती है और वो पिंकी को बिना देखे उससे बात करती है। पिंकी उससे पप्पू के बारे में पूछती है तो रिंकी बता देती है कि साहब तो बिना नाश्ता करे ही चले गए थे। तो पिंकी भी रिंकी के सामने ही बाथरूम में नहाने चली जाती है, जहाँ रिंकी भी छुप छुप कर पिंकी को देखने लगती है कि कहीं रात को पप्पू ने पिंकी की ज्यादा लाल तो नहीं करती। इसके बाद रात को सीमू रिंकी से मिलने उसके घर आता है, जहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं। सीमू रिंकी को बताता है कि मेरा मालिक बहुत खड़ूस है, वो हर टाइम मुझ पर चिल्लाता रहता है। वैसे तुम्हारी मालकिन पिंकी कैसी है? तो रिंकी बताती है कि मेरी मालकिन एकदम अच्छी है, वो मुझसे कुछ नहीं बोलती। तो सीमू कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारी मालकिन हर रोज किसी न किसी लड़के को घर लेकर आती है और उसके साथ पूरी रात पलंग तोड़ती है। उनकी आवाजें इतनी जोरों से आती हैं कि पूरे मोहल्ले वाले सुन लेते हैं। तुम्हारी मालकिन की चीखें सुनकर कभी कभी तो मेरा हथियार भी सलामी देने लगता है और आज भी पिंकी किसी के साथ मजे कर रही थी, जिसकी आवाजें सीमू और रिंकी भी सुनते हैं, जिससे रिंकी को काफी शर्म आती है। तभी सीमू को उसका मालिक बुलाने लगता है तो सीमू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पिंकी तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ रिंकी घर की साफ सफाई कर रही थी। रिंकी की लगन देखकर पिंकी काफी खुश होती है और रिंकी से कहती है कि आज रात में घर नहीं आऊंगी तो तुम मेरा वेट मत करना और जल्दी खाना बनाकर सो जाना। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। पिंकी के जाने के बाद मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाली आती है, जिसको देखकर मोहल्ले के सभी नौकर जो वहाँ काम करते थे वो सभी सब्जी लेने के लिए बाहर आते हैं। रिंकी भी सब्जी लेने के लिए उसके पास जाती है और वो सब्जी में खीरा और बैगन लेती है। रिंकी की बड़ा खीरा लेता देख और नौकरानी उससे मजाक करने लगती है और
रिंकी को बताती हैं कि खीरा और बैगन सब्जी बनाने के अलावा भी बहुत सारे कामों में यूज हो सकता है, जिसे सुनकर रिंकी को काफी शर्माने लगती है। इसलिए वो सब्जी लेकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और पिंकी के रूम की सफाई करने लगती है, जहाँ सफाई करते टाइम उसे पिंकी के सुरक्षा कवच मिलते हैं, जिसमें रसमलाई भरी हुई थी। इसलिए वो सभी गंदगी को उठाकर बाहर फेंक देती है। अब रात को जब रिंकी सो रही होती है तो बाहर से सीमू उसको आवाज लगाकर बाहर मिलने बुलाता है। रिंकी भी उठकर उससे मिलने जाती है, जहाँ सीमू रिंकी को पिंकी की चरचर की आवाजें सुनने को कहता है। पिंकी की आवाजें सुनकर सीमू गर्म हो चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे रिंकी का भी माहौल बनाने लगता है। पर रिंकी सीमू को वहाँ से जाने की कहती है, क्योंकि उसका मूड आज कुछ करने का नहीं था। सीमू को इससे बुरा तो लगता है, लेकिन वो रिंकी से प्यार करता था। रिंकी घर के अंदर आ जाती है, पर सीमू के छूने से उसके सारे तार हिल चुके थे, जिससे वो गर्म हो चुकी थी। तो रिंकी जल्दी से खीरे को यूज करने की सोचती है और उसको सुरक्षा कवच में डालकर अपने अंदर की खुजली की मिटाने लगती है, जिससे रिंकी को बहुत सुकून मिलता है। अगली सुबह रिंकी जब पिंकी को जगाने उसके रूम में जाती है तो रिंकी देखती है कि पिंकी के साथ कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसके साथ वो रात को पलंग तोड़ रही थी। यानी कि पिंकी को लड़के और लड़कियों दोनों में इंटरेस्ट था। इसलिए रिंकी उन्हें नाश्ता करने की बोलकर गेट बंद करके जाने का नाटक करती है और पिंकी के रूम के बाहर खड़ी होकर उनकी डुकचुक की आवाजें सुनने लगती है, क्योंकि पिंकी दूसरी लड़की के साथ अपने हाथ का कमाल दिखा रही थी। जिसके बाद रिंकी नीचे आकर नाश्ता करने लगती है तो पिंकी अपनी सहेली के साथ नीचे आती है और जाने लगती है। लेकिन तभी सीमू रिंकी से मिलने के लिए घर के बाहर आता है, तो रिंकी भी उसको जल्दी से अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ सीमू रिंकी को बताता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर रिंकी भी बोल देती है कि पागल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम ऐसे मुझसे मिलने घर पर मत आया करो। ये आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रिंकी को पिंकी आते हुए दिखाई देती है, जिससे वो सीमू की जल्दी से वहाँ से जाने को कहती है। सीमू जब वहाँ से जा रहा होता है तो पिंकी भी उसको देख लेती है, लेकिन पिंकी रिंकी को कुछ नहीं बोलती है। अगली सुबह पिंकी नाश्ता करने के लिए टेबल पर आती है तो रिंकी भी उसको अच्छे से नाश्ता सर्व करती है। पिंकी नाश्ता करता हुआ रिंकी को डुकचुक वाली नजरों से देखने लगती है, क्योंकि उसे तो लड़कियों में भी इंटरेस्ट था। इसके बाद पिंकी वहाँ से रात को देर से आने की बोलकर चली जाती है। अब रात को जल्दी से रिंकी सीमू को मिलने के लिए घर पर बुला लेती है, जिसके बाद ये दोनों पास पास आने लगते हैं, यानी कि वही करने के लिए जिसके लिए आप लोग जीएफ बनाते हो और इतने पापड़ बेलते हो। आज तो सीमू के भाग खुलने वाले थे, क्योंकि आज वो रिंकी की गुफा के दर्शन करने वाला था। रिंकी सीमू को अंदर रूम में लेकर जाती है और सीमू जल्दी से रिंकी की गुफा में धमाके करने लगता है, लेकिन रिंकी को सीमू के बैगन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए रिंकी को इसके साथ कुछ खास मजा नहीं आता। सीमू अपना काम करके वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह रिंकी वापस सफाई करने के लिए पिंकी के रूम में जाती है, जहाँ सफाई करते करते रिंकी गर्म होने लगती है और खुद पिंकी के बेड पर लेटकर खुद को पिंकी के दोस्तों के साथ इमेजिन करने लगती है, जिससे पिंकी बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी थी और खुद ही अपनी खुजली मिटाने लगती है। इसके बाद वो पिंकी के रूम में ही नहाने लगती है। तभी पिंकी भी घर पर आ जाती है और जब वो अपने रूम में जाकर देखती है तो रिंकी वहाँ नहा रही थी, पर पिंकी रिंकी को कुछ नहीं बोलती और उल्टा उसको पहनने के लिए कपड़े देती है। रिंकी जब वो कपड़े पहनकर खुद को देखती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए पिंकी उसके पास आकर धीरे धीरे रिंकी को छूने लगती है और उसके साथ अपनी गर्मी को शांत करने लगती है। दोनों का धीरे धीरे माहौल बन जाता है, इसलिए ये दोनों एकदम ब्रेड पकौड़ा बन जाते हैं। अगली सुबह रिंकी की आग और ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अगले दिन सीमू के पास जाकर उसको रात को मिलने के लिए बुलाती है। रात होते ही सीमू रिंकी से मिलने आता है, जहाँ रिंकी जल्दी से सीमू को अपना गुलाब जामुन चाशनी में डालने के लिए कहती है, जिससे ये दोनों गुलाब जामुन चाशनी में तैरने लगते हैं। इनकी आवाजें बाहर जा रही थी, इसलिए पिंकी भी इनको कान लगाकर सुन रही थी, क्योंकि उसको भी इनके साथ गुटरगू करना था। अगले दिन पिंकी रिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है कि मुझे तेरे और सीमू के अफेयर के बारे में पता है और मुझे पता है कि सीमू का बैगन बहुत छोटा है और वो तुम्हें खुश नहीं कर पाता, इसलिए कल तुम सीमू को यहाँ लेके आना, हम तीनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालेंगे। पहले तो रिंकी मना कर देती है, बट पिंकी के बार बार कहने पर रिंकी मान गई थी। अगले दिन रिंकी सीमू को लेकर पिंकी के रूम में आ जाती है, जहाँ पिंकी भी आ चुकी थी। इनको साथ देखकर सीमू समझ चुका था कि आज तो मुझे स्वर्ग मिल गया, एक साथ दो दो रसगुल्ले खाऊंगा। जैसे ही पिंकी उसके पास जाने लगती है, सीमू गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और रिंकी से कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसी हरकत में नहीं करने वाला। ये सुनकर रिंकी को सीमू पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। अगले दिन पिंकी रिंकी को बाहर घूमने के लिए लेकर जाती है, जहाँ सीमू भी आ जाता है। इसकी पिंकी ने ही बुलाया था, क्योंकि रात के कांड के बाद पिंकी बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने सीमू से माफी भी मांग ली थी और रिंकी को इसका प्यार मिल गया था। और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।